Hi everyone, my name is Abhimanyu Singh. I would like to welcome you all in this session. In today's session, I'm going to teach how to read English newspaper. So if you want to learn, just keep watching till end. तो आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। आज इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21 अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से लिया गया है। और फ्रंट पेज में जो टॉपिक्स आते हैं वो बाद में चल के एडिटोरियल में आ जाते हैं, इसलिए फ्रंट पेज के टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हेडलाइन दी गई है, इस लाइन को समझते हैं। ट्रस्ट अनाउंसेस, ये V5 फॉर्म में है, एग्जिट यूके टू गेट इट्स थर्ड पीएम इन 3 मंथ्स। मतलब ये जो पीएम थी उन्होंने अनाउंस कर दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई हेडलाइन आपको दिखे तो उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं। ट्रस्ट अनाउंसेस, उन्होंने अनाउंस किया। एग्जिट मतलब होता है जैसे यहां से बाहर निकलना। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि डिपार्चर बोल सकते हैं, या फिर वे आउट भी बोलते हैं, बाहर निकलना, बाहर जाना। तो हमेशा न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं न्यूज़पेपर में। इफ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, यू विल लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। यूके टू गेट, यूके को मिलने वाला है इट्स थर्ड पीएम इन 3 मंथ्स, 3 महीनों में तीसरा पीएम। यहां से स्टोरी को मैं समझाने जा रहा हूं, आराम से आप समझिएगा। ब्रिटेन इज अबाउट टू, जब भी सेंटेंस में अगर कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, इज MR, इसके साथ अगर आपने लगा दिया 2+V1, इसका मतलब होता है वाला है, वाली है। और इज MR के साथ अबाउट टू आ जाता है तो उसका मतलब वाला ही है, यानी किसी बात को और जोर और निश्चित बनाने के सेंस में ऐसा यूज करते हैं। ब्रिटेन इज अबाउट टू गेट, ब्रिटेन को मिलने वाला है इट्स थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन 3 मंथ्स, 3 प्रधानमंत्री तीसरे महीनों में। तो इट्स यहाँ पे ब्रिटेन के लिए आया, इज यहाँ पे यूज हुआ, और उसके बाद यहां समझते हैं विद प्राइम मिनिस्टर रिलीज ट्रस्ट हु फेस्ड। हु किसके, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी के लिए यहाँ पे इनके लिए यहाँ यूज किया गया, इस सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया। हु फेस्ड, जिन्होंने फेस्ट किया ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम कंजर्वेटिव MPs। कंजर्वेटिव का मतलब होता है स्टेबल। इसका मतलब होता है स्टेबल। अनाउंसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ING से स्टार्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस हो, उसके बाद वर्ब लग जाए तो जेरन होगा, नहीं तो वर्ब नहीं आया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इस प्रकार से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल की मैंने वीडियोस, मतलब नन फाइनाइट पार्ट 1, नन फाइनाइट पार्ट 2, नन फाइनाइट पार्ट 1 में जेरन मैंने पढ़ाया, नन फाइनाइट पार्ट 2 में मैंने पार्टिसिपल के बारे में डिस्कशन कराया हुआ है। तो आप इसी चैनल पे यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे नन फाइनाइट पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, नन फाइनाइट पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह। तो इसमें वो सेशंस मिल जाएंगे, वहां पे आपको पार्टिसिपल और जेरन के बारे में कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कंजर्वेटिव, इसको मैं सही से लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी थोड़ी सी आ जा रही है। इसका मतलब होता है स्टेबल। स्टेबल का मतलब हुआ जो
हमेशा से है। जैसे ट्रेडिशनल कह सकते हैं, अपरिवर्तनकारी बोल सकते हैं। एमपी का प्लूरल फॉर्म है एमपीज। यहां समझते हैं, विद प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस हु फेस्ड, जिन्होंने फेस किया ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम कंजर्वेटिव एमपीज, जो स्टेबल एमपीज है उनसे प्रेशर फेस किया। अनाउंसिंग दैट, अनाउंस करते हुए, अनाउंसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शी विल क्विट द पोस्ट, अनाउंस की कि वो पोस्ट को क्विट कर देगी। तो यहाँ पे वर्ड मिला क्विट। क्विट का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। अबैंडन, लीव, गिव अप, डिजर्ट, इन सभी का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। नाउन के सेंस में सेम स्पेलिंग अगर ऐसा दिखे आपको, नाउन के सेंस में, तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। इसको डेजर्ट बोलते हैं। सेम स्पेलिंग है, नाउन की तरह काम करेगा डेजर्ट, और यहाँ पे वर्ब की तरह काम किया तो डिजर्ट। तो क्विट का मतलब छोड़ना, त्यागना, लीव, गिव अप, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। मिसेस ट्रस बजटरी प्लान्स, उनका जो बजटरी प्लान्स था, एट द हार्ट ऑफ विच वर अनफंडेड। अनफंडेड का मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना। अनफंडेड का मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, बैंकरप्ट हो जाना। अनफंडेड, इसका मतलब होता है बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित हो जाना, कह सकते हैं दिवालिया घोषित हो जाना। विच वर अनफंडेड टैक्स कट्स, जो पूरी तरह से वहां पे टैक्स कट हो गए। हैड डीपली रेटल्ड, रेटल्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। टू मेक समबडी सडनली बिकम वरीड, डिस्टर्ब करना, चिंतित कर देना। यानी यहाँ पे हुआ हैड रैटल्ड, जिससे कि डीपली रैटल, पूरी तरह से मार्केट खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। एंड लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द चांसलर ओनली डेज अगो, और जिसकी वजह से क्या बातें हो गई, लीड, इस मतलब मुद्दा ये हो गया कि वहां पे लीड का सेकेंड फॉर्म है लेड, और वी थ्री भी लेड होता है। तो इसका मतलब आगे बढ़ना, नेतृत्व करना। तो जिसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो चांसलर है उनको रिप्लेसमेंट किया गया, बदलना पड़ा। ओनली डेज एगो, कुछ दिनों पहले की बात है। तो यहां तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो मैंने कहा अनफंडेड का मतलब होता है बैंकरप्ट, दिवालिया। इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं इसके लिए। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड अ लेक्टर्न आउटसाइड, वहां से बोलते हुए, नंबर 10, डॉनिंग स्ट्रीट, वेयर ओनली 45 डेज एगो, 45 डेज एगो, जहां से 45 दिनों पहले की बात है। शी हैड स्टूड मतलब खड़ी थी। हैविंग जस्ट बीन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, हैविंग बीन के साथ वी थ्री लगाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ग्रुप में अपॉइंट की गई। बाय द लेट क्वीन एलिजाबेथ, लेट मतलब होता है जो नहीं रही। मिसेस ट्रस अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया हर डिसीजन, डिसीजन अनाउंस किया। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट वी टू है ये। टू अ कंट्री, कंट्री को, दैट हैज बीन थ्रू अ समर एंड अर्ली ऑटम और पॉलिटिकल कियोस। यहाँ पे एक वर्ड मिला कियोस। कियोस का मतलब होता है जैसे कि डिसऑर्डर कह सकते हैं, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होता है, एनार्की भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है उपद्रव या शासन व्यवस्था में कमी। हिंदी में बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा आराम से। क्योस, इसको क्योस पढ़ते हैं, डिसऑर्डर एनार्की मतलब अराजकता। जहां पे शासन व्यवस्था में कमी हो जाती है, जहां पे कोई कानून लोग पालन नहीं करते हैं सही तरीके से, उस सिचुएशन को बोलते हैं क्योस। आगे इसमें पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इकोनो, यहाँ पॉलिटिकल क्योस एंड इकोनॉमिक टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब ही होता है क्योस, एक दूसरे का सिनोनिम्स है।
या डिसऑर्डर बोल सकते हैं, उथल पुथल भी बोल सकते हैं इसका मतलब। जिससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल कियोस की स्थिति आ गई एंड इकोनॉमिक टर्मोइल, ये उथल पुथल सारी चीजें हो गई। तो इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। जो भी फ्रंट पेज में टॉपिक्स आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, उन टॉपिक्स को आप आराम से और अच्छे से पढ़े। कुछ दिनों बाद वही टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आ जाते हैं। तो अगर आपने पहले से सही से पढ़ा है तो आपको एडिटोरियल पढ़ने में दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर सेड, उन्होंने कहा, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। आउटगोइंग मतलब बाहर जाते हुए या फिर छोड़कर जाने वाले को बोलेंगे। शी हैड कम के साथ ये V3 है, यानी ये कम V3 फॉर्म में है। पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इनटू ऑफिस, एट इनटू प्रेपोजिशन है, ऑफिस यहाँ पे नाउन है। एट अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस बोलेंगे। वीकनेस कह सकते हैं या फिर अनसर्टेनिटी। जिस वर्ड के लास्ट में नेस लग जाए, TY लग जाए सफिक्स में, OR लग जाए, TION लग जाए, ER लग जाए, तो ये सभी नाउन के फॉर्मेशन है, यानी वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर सेड, उन्होंने कहा, शी हैड कम इनटू ऑफिस, वो जो ऑफिस में आई, एट अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, जिस समय इकोनॉमिक्स पूरी तरह से इनस्टेबल नहीं थी उस समय पहुंची। विद फैमिलीज एंड बिजनेसेस वरीड अबाउट, जो चिंता का विषय वहां पर था कि फैमिलीज के लिए और बिजनेसेस के लिए, अबाउट हाउ दे वुड पे देयर बिल्स, कैसे वे लोग अपने बिल्स को पे करेंगे। शी सेड, उन्होंने कहा, शी वॉज इलेक्टेड, वो चुनी गई। वॉज के साथ यहाँ पे V3 आ गया, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, बाय द कंजर्वेटिव पार्टी विद मैंडेट। मैंडेट मतलब होता है एक ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं मैंडेट का मतलब, या फिर अप्रूवल बोल सकते हैं, एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं। अप्रूवल या एक्सेप्टेंस बोलेंगे। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। इसलिए वो चुनी गई उस कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा, मैंडेट टू फिक्स द लो ग्रोथ, ग्रोथ को लो करने के लिए। दैट, यानी फिक्स द, जो ग्रोथ था पूरी तरह से फिक्स हो गया था। दैट वाज होल्डिंग द यूके बैक, जो कि यूके को पीछे ले जा रहा था। बाय लोअरिंग टैक्सेस एंड रिटर्निंग टू हायर ग्रोथ, और उनका जो बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उस समय ना लो ग्रोथ फिक्स हो गया था। तो उनका जो चुनाव हुआ, उनकी वो उन्होंने कही, वो बताएं कि उनका जो सिलेक्शन, मतलब इलेक्ट, वो चुनी गई थी पार्टी के द्वारा जहां पे लो ग्रोथ हो गया था। दैट वाज होल्डिंग द यूके बैक, जो यूके को पूरी तरह से पीछे ले जा रहा था। बाय लोअरिंग टैक्सेस, टैक्स लोअरिंग करते हुए, एंड रिटर्निंग टू हाई ग्रोथ, और हाई ग्रोथ रिटर्न करने के लिए वो चुनी गई थी, उन्होंने ऐसा कहा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। काफी चीजें हैं सीखने को यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो रीडिंग न्यूज़पेपर को बढ़ाइए, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग को जितना हो सके बढ़ाएंगे। तो ग्रामर के अलावा और जो आप ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको कनेक्ट कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करें रीडिंग सेशन में। इसलिए अगर आप डेली बेसिस पे इस प्रकार की चीजें करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आई रिकॉग्नाइज थ्रू गिवन दिस सिचुएशन, मतलब मैं जानी गई या जानी जाती हूँ इस सिचुएशन देने के बावजूद। आई रिकॉग्नाइज मतलब मेरा पहचान है, मेरी पहचान हुई, ये कह सकते हैं। आई कैन नॉट डिलीवर द मैंडेट, बट मैंने पूरा नहीं किया, कर सकता या किया। ऑन विच, आई कैन नॉट डिलीवर मतलब मैं नहीं कर सकता, ये सेंस है। ऑन विच आई वॉज इलेक्टेड, जिसके लिए मैं चुनी गई थी। बाय द कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा। शी सेड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट, इस बात को ऐड करते हुए, शी हैड स्पोकन टू
किंग चार्ल्स थ्री एंड इन्फॉर्म्ड हिम, इसलिए वो बात की किससे, चार्ल्स, किंग चार्ल्स से, और एंड यहाँ पे इन्फॉर्म्ड, ये वी टू फॉर्म में है, हिम ऑफ हर इंटेंट, अपने इरादे को, टू रिजाइन एज लीडर ऑफ पार्टी, ऑफ द पार्टी, पार्टी के लीडर से रिजाइन करने के लिए। मिसेस ट्रस्ट ऑल्सो अनाउंस्ड, उन्होंने ये भी अनाउंस किया दैट सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर ज्यादा यूज हो रहा है, या पास्ट परफेक्ट टेंस का, या सिंपल पास्ट का पैसिव इसमें। शी हैड मेट विद हर ग्राहम ब्रेडी, वो मिली थी ग्राहम ब्रेडी से, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पावरफुल 1922 कमिटी, जो चेयरमैन है किसके, इस कमेटी के। ऑन थर्सडे मॉर्निंग को, एंड दे हैड डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया, दैट लीडरशिप इलेक्शन विल बी कंप्लीटेड, लीडरशिप इलेक्शन कंप्लीटेड किए जाएंगे। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव यूज हुआ, विल बी के साथ V3 लगा हुआ है, इन द नेक्स्ट वीक, अगले वीक में। द 1922 कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ बैक बेंच एमपीज, ये एमपीज की एक कमेटी है, दैट मीट्स ट्वाइस वीकली, जो मिलते हैं सप्ताह में 2 बार। व्हेन द हाउस ऑफ कॉमन्स इज इन सेशन, जब हाउस ऑफ कॉमन सेशन में होते हैं, हुज सपोर्ट इज क्रुशियल फॉर मिसेस ट्रस। क्रुशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या डिसाइसिव, एक वर्ड मिला क्रुशियल, डिसाइसिव बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो डेली बेसिस पे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग को खुद से भी करें, बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। So, with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone.